92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूँ वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूँ, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूँ बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी कुछ यूं हुआ था प्यार। मैं कॉफी शॉप में बैठे बैठे 3 मग्स कॉफी गटक चुकी थी। चौथा प्याला ऑर्डर कर दिया था। खुद पे बड़ी कोफ्त हो रही थी। क्यों बैठी हूँ यहाँ, क्यों कर रही हूँ ये सब, किसका इंतजार कर रही हूँ, इसका हासिल क्या है। कॉफी के घूंटों के बीच ऐसे सवाल बार बार जहन में आ रहे थे। पापा ने कहा था 4:30 बजे आएगा वो मिलने। मम्मी ने कहा था रिया 5 मिनट पहले ही पहुंच जाना, देर मत करना प्लीज। 4:40 हो गए थे लेकिन जनाब का कोई अता पता नहीं था। अरे किसी के वक्त की कोई कीमत होती है कि नहीं? हद करते हैं लोग, हमेशा देर से पहुंचेंगे। इसी में हम इंडियंस अपनी शान समझते हैं ना। सामने वाले को इंतजार ना कराए तो हमारी शान पे बट्टा नहीं लग जाएगा। 4:45, अब तो वाकई हद हो गई थी। एक मैं थी कि 5 के बदले 10 मिनट पहले पहुंच गई थी ताकि सामने वाले को इंतजार न करना पड़े। 1.25 घंटे पहले शट डाउन कर दिया था अपना कंप्यूटर। इतनी तेज बारिश में, इतने गंदे ट्रैफिक से जूझते हुए 15 मिनट दूर एक कॉफी शॉप के लिए 1 घंटे पहले निकली थी ताकि सामने वाले को इंतजार न करना पड़े, और जिसको सामने होना था वो नदारत था। 4:47, टू मच। अब तो हद की सारी सीमाएं टूट गई थी। मैंने अपनी चौथी कॉफी खत्म की और बिल के लिए इशारा कर दिया। दिस इज नॉट हैपनिंग, नहीं चलेगा। मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं मिल सकती जिसको वक्त की कोई कदर नहीं है। और शादी, ऐसे लापरवाह और बदतमीज इंसान से सवाल ही नहीं है। शादी तो क्या, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए भी नहीं मिल सकती। अरे दोस्ती तो क्या, दुश्मनी निभाने के लिए भी नहीं मिल सकती। 4:52, मैंने बिल पे कर दिया और अपना बैग लेके उठी ही थी कि सामने की कुर्सी पे एक बदहवास सा, सर से पांव तक पानी से तरबतर इंसान धप से आके बैठ गया। रिया, यू मस्ट बी रिया। मैं तरुण। यार मेरे लिए कॉफी ऑर्डर कर दोगी प्लीज, कैपुचिनो। मैं वॉशरूम से अभी आ रहा हूँ, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। और इससे पहले कि मैं रिएक्ट भी कर पाती, वो इंसान उतनी ही बदहवासी और उतनी ही तेजी से आंखों के सामने से ओझल हो गया। ये इससे मिलने आई हूं मैं, इससे शादी होगी मेरी। पापा ने सोच भी कैसे लिया, मैंने पापा की बात मान भी कैसे ली। पापा की बुद्धि फिर गई ये लगता है। एक्चुअली बुद्धि तो मेरी फिर गई थी जो मैं अरेंज मैरिज के इस पूरे पचड़े में पड़ने के लिए इतनी आसानी से राजी हो गई। अब लो भुगतो रिया सिंह। पापा मीटिंग्स अरेंज करते रहे और तुम मिलती रहो ऐसे ऐसे नमूनों से। नहीं, मुझसे नहीं होगा भाई, आई कांट बेयर दिस। मैं खड़ी होकर सोचती रही और फिर अपना बैग अपने कंधे पे डाल दिया। ये लड़का जो चाहे सोचता रहे, मैं अब और नहीं रुकूंगी। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिलती, तरुण नाम का वो लड़का फिर से जिन की तरह मेरे सामने हाजिर हो गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया अपने पापा के कहने पर तरुण से पहली बार मिलने आई है। तरुण से उसकी शादी की बात चल रही है, लेकिन कॉफी शॉप में तरुण आधे घंटे देर से पहुंचा है और रिया इस बात से बहुत नाराज है। अब आगे। पेपर नैपकिन से हाथ पोंछते हुए तरुण मेरे सामने खड़ा था। भीगे हुए बालों को शायद हाथ से ही सुलझा लिया था किसी तरह। कपड़े अभी भी गीले थे लेकिन बदहवासी थोड़ा कम हो गई थी। अरे तुम अभी तक खड़ी हो, बैठो ना, तरुण ने बेतकल्लुफी से कहा और मेरे बैठने के पहले ही अपनी कुर्सी पे बैठ गया। फिर कॉफी लेके आए वेटर को अपनी गंदी सी चवन्नी मुस्कान फेंकी, उसको बिना मतलब हेलो कहा और फिर थैंक यू कहा। कॉफी शॉप का मुआयना किया और फिर मेरी तरफ घूम के देखा। जब देखा कि मैं खड़ी ही हूं तो एक बार फिर अपनी बेतकल्लुफ नजरों से बैठ जाने का एक और इशारा किया। मैं उसको घूर के हैरान देखती रही। जी में आया कि कह दूं सॉरी बट नो थैंक यू और अपने रास्ते चल पड़ूं, लेकिन मैं भी पागल,
न जाने क्या सोच के चुपचाप सामने वाली कुर्सी पे बैठ गई। कितनी तेज बारिश हो रही बाहर। अक्टूबर में ऐसी बारिश देखी है कभी? पूरे रास्ते पे वाटर लॉगिंग है। एंड गेस व्हाट, मॉल के ठीक बाहर मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई। इंजन में पानी चला गया। किसी तरह धक्का दे के पार्किंग लॉट तक पहुंचाई गाड़ी। मैकेनिक के लिए बोल के आया हूँ। कॉफी के लंबे लंबे घूंट के बीच तरुण की शाम कहानी, बरसात की एक शाम की कहानी शुरू हो गई थी। जी मैं आया कि पूछूं, ये बात फोन करके बता देने में तकलीफ हो रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती या पूछती, तरुण ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। एंड गेस व्हाट, मेरे फोन को भी अभी डिस्चार्ज होना था। आजकल तो पीसीओ भी नहीं होते। मैंने बेसमेंट के गार्ड से फोन लेके मैकेनिक को बुलाया। तरुण कॉफी पीता रहा और बोलता रहा, चपर 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 नॉन स्टॉप। और मैं बस सुनती रही। उसका ऑफिस, उसका काम, उसके दोस्त, उसके यार, उसकी मम्मी, उसकी दीदी, उसका शहर, उसके सपने। मैं हैरान थी कि कोई पहली मुलाकात में ही इतना कैसे खुल सकता है, वो भी उससे जिससे उसकी शादी की बात चल रही हो। मतलब कुछ तो लिहाज होगा ना, कोई तो शर्म, उलझन, दुविधा कुछ तो होगी। लेकिन तरुण ऐसी सारी बेईमानी फीलिंग्स से परे था। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जैसे कि आधे घंटे में ही अपनी 27 सालों की जिंदगी पन्ना दर पन्ना मेरे सामने खोल के ही मानेगा। यार रिया, इतनी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। भूख तो नहीं लगी? ग्रिल सैंडविच और मफिन्स ऑर्डर कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, तरुण ने वेटर को बुला लिया और 2 ग्रिल चिकन सैंडविच और मफिन्स ऑर्डर कर दिए। मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन। मैंने भी कुछ नहीं कहा। इसने ऑर्डर किया है, खुद ही खाए। मेरे दिमाग का पारा अब खतरे का निशान पार करते हुए बहुत तेजी से ऊपर चढ़ने लगा था और इससे पहले कि कोई और बड़ा हादसा हो जाता, मेरे फोन की घंटी बज गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और तरुण की शादी की बात चल रही है। अपने अपने परिवारों के कहने पर दोनों पहली बार एक कॉफी शॉप में मिले हैं और रिया को तरुण बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब आगे। पापा का फोन था। हाउ इज इट गोइंग? सब ठीक है ना? पापा ने अपनी यूजुअल चहकती हुई आवाज में पूछा। हाँ, मैं 6:30 तक घर पहुंच जाऊंगी, मैंने जवाब में कहा और फोन रख दिया। आपसे तो मैं घर आके बात करती हूँ डैड, मैंने मन ही मन सोचा और कहा। पापा का फोन था। I'll have to leave now। अरे ऐसे कैसे? ये देखो सैंडविच भी आ गए, कुछ खा लो ना, तरुण ने कहा और प्लेट अपनी ओर खींच ली। फिर उतनी ही बेख्याली में उसने एक खाली प्लेट मेरे सामने रख दी। लो ना, तरुण ने सैंडविच की ओर इशारा करते हुए कहा। नो थैंक्स, लेकिन प्लीज यू कैरी ऑन। मैं अपनी कुर्सी से उठ गई। अरे रुको तो, गाड़ी बन गई होगी, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, तरुण ने कहा और वेटर की ओर बिल दे जाने का इशारा कर दिया। नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा। तो फिर तुम मुझे घर तक छोड़ दो, तरुण ने हंसते हुए कहा और बिल चुकाने के लिए अपनी जेब में हाथ डाल दिया। जेब से जो निकला उसको देख के मैं शॉक्ड रह गई। कुछ तोड़े मुड़े से नोट, कुछ पुराने बिल्स और 3 कार्ड्स। टू मच। इंसान एक वॉलेट तक नहीं रख सकता? अरे कोई किस हद तक बेसलीका, बेतरतीब, बेपरवाह, बेढब हो सकता है भाई? जितनी देर में तरुण ने वेटर से सैंडविचेस और मफिन्स पैक करके लाने को कहा, उतनी देर में मैंने अपना फैसला कर लिया। मैं ऐसे इंसान से हरगिज शादी नहीं कर सकती। तरुण बिल पे कर चुका था और उसके हाथ में सैंडविच और मफिन्स के पैकेट थे। मेरा डिनर, उसने पैकेट हिलाते हुए कहा और हंस पड़ा। बैचलर होने के अपने फायदे हैं, आप लंच डिनर में कुछ भी खा सकते हैं, तरुण ने कहा। तो मेरे जी में आया कह दूं तो फिर बैचलर ही रहो ना। लेकिन मैंने एक पोलाइट सी मुस्कान फेंकी और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गई। रिया, तरुण ने पीछे से आवाज दी। मेरे पास फोन नंबर नहीं है तुम्हारा, सिर्फ अंकल का है, क्या मैं उनसे तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ अगर कभी कोई जरूरी बात करनी हो तो? तरुण की आवाज में हिचक थी। मैंने बस शो कहा और उसकी ओर पीठ फेर के अपनी गाड़ी की ओर चली गई। घूम के दोबारा उसको देखा तक नहीं, उसे बाय भी नहीं कहा। इससे जिंदगी भर की रिश्तेदारी थोड़ी ना निभानी थी कि अब इसको इम्प्रेस करने की कोशिश करती। मैंने अपना फैसला ले लिया था, अब बस पापा को यह फैसला सुनाना था।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तरुण और रिया पहली बार एक कॉफी शॉप में मिलते हैं। दोनों की शादी की बात चल रही है और रिया अपने पापा के कहने पर तरुण से मिलने आई है। लेकिन तरुण की कई बातें रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया ने फैसला कर लिया है कि वो तरुण से शादी नहीं करेगी। अब आगे। डैड, आई डिडंट लाइक द गाय, बस बात खत्म। आप मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? घर लौटते ही मम्मी पापा ने मुझको घेर के 10 सवाल पूछने शुरू किए तो मैंने चिढ़ के कहा, लेकिन क्यों? रिया कितना अच्छा लड़का है वो। हम कई सालों से जानते हैं उसकी फैमिली को। तरुण के पापा और तेरे पापा एक साथ थे एनडीए में। हमारी 2 पोस्टिंग्स हुई थी एक साथ। अरे, मैंने उस फैमिली को बहुत नजदीक से देखा है बेटा। दे आर ऑल वंडरफुल पीपल। मम्मी मुझको समझाने की कोशिश करती रही। 1 मिनट गायत्री, पापा ने मम्मी से कहा। तुम रिया की बात तो सुन लो। बेटा बताओ, तुमको उस लड़के में क्या अच्छा नहीं लगा? मेरे पापा हमेशा से रीजनेबल रहे हैं, हमेशा खुद ही फैसला लेने दिया है और हमेशा किसी नतीजे पे पहुंचने के पहले उसके बारे में 10 बार सोचने, समझने, बहस करने की छूट भी दी है। डैड, एक बात हो तो बताऊं ना कि मुझे उसमें क्या नहीं अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे उसकी कोई बात पसंद नहीं आई। पहले तो वो 28 मिनट देर से पहुंचता है, फिर फोन करके बताने की जहमत भी नहीं उठाता कि मैं लेट हो जाऊंगा, फिर गीले कपड़ों में आता है मुझसे मिलने। हेलो हाय की कोई तमीज नहीं, किसी से बात करने की कोई तमीज नहीं। और डैड, यार बुलाया उसने मुझे पहली बार में। यार, खाना ऑर्डर करता है तो ये भी नहीं पूछता कि तुम वेज हो कि नॉन वेज। हाउ रूड इज दैट? अपनी धुन में बोलता चला जाता है, चपर 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 चपर। उफ, मेरा तो सर फट रहा है। आपको कुछ और सुनना है? मैं आधे से ज्यादा भड़ास निकाल चुकी थी। हाँ बताओ ना, पापा ने बहुत इत्मीनान से कहा। तो सुनिए, कॉफी का घूंट भरता है तो अगली 3 मेजों पे बैठे लोगों को पता लग जाता है। कंघी नहीं रखता जेब में, उंगलियों से बाल बनाता है, रुमाल नहीं रखता, पेपर नैपकिन से हाथ पोंछता है। पेपर नैपकिन से? कैन यू बीट दैट? हर बात पे बोलता है। एंड गेस व्हाट? जैसे कि मेरे पास कोई और काम नहीं है सिवाय ये सोचने के कि उसको अगली बकवास क्या करनी है। एंड गेस व्हाट मम्मी, ये रही आखिरी गुगली। वॉलेट भी नहीं रखता, जेब से नोट्स और कार्ड्स निकाल के मेज पे रखता है। आप बता रहे हैं कि डिफेंस बैकग्राउंड है उसका? अरे, इस लिहाज से थोड़ी सी शिवलरी, थोड़ी सी तमीज तो होनी चाहिए थी ना उसमें। नहीं थी। और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ऐसे किसी लड़के से शादी करूंगी? नो वे डैड, नो वे। मैं पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर जाने ही लगी थी कि मुझे पापा का ठहाका सुनाई दिया। जोरदार ठहाका। मैं हैरान। घूम के देखा तो पापा और मम्मी दोनों जोर जोर से हंस रहे हैं। मैं उनको सवालिया नजरों से देखती रही। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और तरुण को उनके पेरेंट्स शादी के मकसद से कॉफी शॉप में मिलने को कहते हैं। रिया को तरुण बिल्कुल पसंद नहीं आया है और उसने अपना फैसला अपने मम्मी पापा को सुना दिया है। अब आगे। गायत्री, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने तुम्हारे बालों के बारे में कुछ कहा था ना? पापा हंस हंस के पूछ रहे थे। हाँ, कहा था कि तुम्हारे बालों को देख के चिड़िया का घोंसला याद आ गया। और आपको याद है, इसी गुस्से में मैंने जानबूझ के आपके ऊपर गर्म चाय गिरा दी थी। मम्मी पापा से भी जोर से हंस रही थी। और तुम्हें याद है गायत्री, एक और बहुत बेवकूफ़ी भरी बात कही थी मैंने? पापा ने कहा। हाँ, कहा था मैं आर्मी ऑफिसर हूं, मुझे डिसिप्लिन लड़की चाहिए। पापा ये बात सुनते ही मेरी ओर देख के मुस्कुराए थे और सत्येन मैंने उसी लम्हे में सोच लिया था कि अगर क्रूकट वाले इस मुच्छर लड़के से मेरी शादी करा दी गई तो मैं शादी के मंडप से भाग जाऊंगी। मम्मी ने कहा। तो भागी क्यों नहीं? पापा ने मम्मी की ओर प्यार से देखते हुए कहा। इससे पहले कि मम्मी को जवाब देती और उनका रोमांस मुझे थोड़ा और अनईजी करता, पापा के फोन की घंटी बजी। हाय तरुण, पापा ने फोन उठा के कहा और मेरी ओर देखा और पता नहीं क्या सोच के फोन स्पीकर पे डाल दिया। गुड इवनिंग अंकल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? तरुण ने पूछा। अच्छा, इस तरुण में गुड इवनिंग बोलने की तमीज भी है? मैंने मन ही मन सोचा। नहीं बेटा, गाड़ी ठीक हो गई? पापा ने कहा। जी अंकल, इंजन में पानी चला गया था। मैं दरअसल जयपुर से सीधे ड्राइव करके आ रहा था, मेरी मीटिंग थी वहाँ। मुझे क्या मालूम था रास्ते में इतनी बारिश हो जाएगी। व्हाट अ टेरिबल स्टार्ट टू अ डेट।
इस बारिश ने मेरे सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड एंड रियली हंग्री। पता नहीं रिया क्या सोच रही होगी। आपने उसे बता दिया था ना कि मैं लेट हो जाऊंगा? तरुण ने पूछा। हाँ बेटा, बता दिया था। बात करते हुए पापा की नज़रें लगातार मेरे चेहरे पे टिकी रहीं। अंकल, मैं कभी किसी डेट पे नहीं गया, कभी किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पीने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब मुझे लग रहा है मैं काफ़ी ऑकवर्ड था। तरुण की आवाज़ स्पीकर से आती रही। फिर अचानक वो खामोश हो गया और 1 सेकंड के मौन के बाद कहा, पापा होते तो ये सारी बातें उनसे शेयर करता, माँ से क्या कहूँ, वो तो वैसे ही परेशान रहती हैं। अंकल, आपने रिया को माँ की बीमारी के बारे में बता दिया है ना? तरुण ने कहा तो मैं चौंक गई। मेरे पापा मुझसे ही और क्या क्या छुपा रहे थे। तरुण, रिया तुमसे एक और बार मिलना चाहती है। पापा मेरी ओर देखते रहे। मैंने अपनी भवें उठाकर पापा की ओर देखा। पापा ने आंखों ही आंखों में मुझसे कहा, एक बार, बस एक बार और। मैंने कुछ नहीं कहा, घूम के पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। न पापा मुझको पीछे मुझे मनाने, मुझसे बात करने आए, न मम्मी आई। उन दोनों को अपनी बेटी की शादी अरेंज कर देने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, वो भी उस लड़के से जिससे मुझे नहीं, शायद उनको पहली नज़र में प्यार हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि रिया और तरुण के बीच मीटिंग अरेंज कराई गई है ताकि अरेंज मैरिज की बात चलाई जा सके। रिया को तरुण बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रिया के मम्मी पापा उसे बहुत पसंद करते हैं। वो तरुण को एक और बार रिया से मिलने के लिए कहते हैं। अब आगे। अगले दिन शनिवार था। मैं देर से उठी, बहुत देर तक अपने कमरे से भी नहीं निकली। मम्मी दरवाजे के बाहर से ही 2 बार चाय के लिए पूछ चुकी थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं जानती थी कि तरुण को पापा ने सुबह सुबह ही बुला लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे एक अजनबी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पापा मम्मी की चॉइस पर से मेरा भरोसा उठ गया था। मैं बचपन से सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं और सबसे ज़्यादा रोमांटिक भी। इसलिए शादी तो वैसी होनी चाहिए जैसे उनकी हुई थी, अरेंज्ड। लेकिन अरेंज्ड हो तो भी कहीं कोई फीलिंग तो हो। इस तरुण के बारे में सोच के तो मुझे सिर्फ गुस्सा आ रहा था। और मम्मी पापा को क्या हो गया था? दोपहर के वक्त में बाहर आई, रात के कपड़ों में ही। ड्राइंग रूम में तरुण बैठा था और मम्मी पापा उसके किसी घटिया से जोक पे जोर जोर से हंस रहे थे। मुझे देख के तीनों खामोश हो गए। तरुण अपनी जगह पे खड़ा हो गया, फिर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ गया जैसे कुछ याद आ गया हो। अब वो ऑर्किड के फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और चॉकलेट्स का डब्बा लिए मेरे सामने खड़ा था। मैंने थैंक्स कहा और वापस सारी चीज़ें वहीं डाइनिंग टेबल पे रख दी। फिर पापा के बगल में जाके बैठ गई। तरुण तुम्हें लंच के लिए बाहर ले जाना चाहता है, पापा ने कहा। अगर तुम्हारा कोई और प्लान नहीं है तो, तरुण ने आगे जोड़ा। नहीं नहीं, रिया का कोई और प्लान नहीं है, मम्मी ने मेरी तरफ से कहा तो मैंने उनकी ओर घूर के देखा। एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड के साथ लंच पे जाना है, मैंने जवाब दिया। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, मुझे तैयार होना है, ये कह के मैं अंदर चली गई। मैं तैयार होकर बाहर निकली तो तरुण चला गया था। मम्मी पापा अभी भी वहीं बैठे थे। पापा उठ के मेरे पास आए और कहा, अपना फ़ोन देना ज़रा। मैं सवालिया नज़रों से उनकी ओर देखती रही, फिर भी अपना फ़ोन उनकी हथेली पे रख दिया। पहली बार में नहीं होता प्यार बेटा। पहली बार में हम किसी के बारे में कोई भी राय नहीं बना सकते। कोई जेब में वॉलेट रखता है या रुमाल, इससे उसके कैरेक्टर की पहचान नहीं होती। तरुण बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है तुमको उससे एक और बार मिलना चाहिए। वैसे मैंने तुम्हारे फ़ोन में उसका नंबर सेव कर दिया है, पापा ने फ़ोन वापस करते हुए कहा। मैंने कुछ कहा नहीं, बस बाहर आ गई। अपनी गाड़ी में बैठने के बाद थोड़ी देर तक तरुण के नाम और नंबर को अपने फ़ोन स्क्रीन पे घूरती रही। फिर उसका नंबर डायल कर दिया। हेलो, तरुण ने एक ही घंटी में फ़ोन उठा लिया। हाय तरुण, मैं रिया। वो फ्रेंड के साथ लंच का प्लान कैंसिल हो गया, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा। ज़्यादा सोचो मत, गाड़ी से बाहर निकलो, फिर अपने दाहिने हाथ की ओर गिन के 36 कदम चलो।
तुम्हारी कॉलोनी के मोड़ से ठीक 20 मीटर पहले एक स्टील ग्रे रंग की गाड़ी में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तरुण ने फोन रख दिया और मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई। पापा ने सही कहा था, पहली बार में नहीं होता प्यार, दूसरी, तीसरी, चौथी बार में मुमकिन है हो ही जाए। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। कल पलटूंगा इस कहानी का दूसरा पन्ना, कुछ यूं हुआ था प्यार पार्ट 2 में।